गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्टेट के लिए पेपर 2 के लिए। सब्जेक्ट रहेगा पोल साइंस। पोल साइंस का टॉपिक है भारत का संविधान। भारत के संविधान से कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्वेश्चन है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है 14, 19, 21। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन होगा ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ऑप्शन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, या 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, या 1833 के चार्ट अधिनियम के बाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन होगा सी 1833 के चार्ट अधिनियम के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अब क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है 1773, 1784, 1832। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रयास को ढूंढा जा सकता है। ऑप्शन है जीरा के 14 अंक में, पूना समझौता में, नेहरू रिपोर्ट में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया है? ऑप्शन है 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए 1833 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। ऑप्शन है एक परिसंघ की, एक फेडरेशन की, एकात्मक प्राणी की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी एक फेडरेशन की। साइमन कमीशन ने भारत के लिए कल्पना की थी एक फेडरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिट एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिक एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? इसका आंसर होगा सी लॉर्ड लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? के हनुमथैया, लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी मेक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? ऑप्शन है संविधान का परिचय, मौलिक अधिकारों का एक बयान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए
संविधान का परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 395, 400, 405, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। ऑप्शन है फरवरी 1946 में, मई 1946 में, दिसंबर 1946 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुतः संकल्प के रूप में माना जाता है। यह कब रखा गया था? क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुत्व संकल्प के रूप में जाना जाता है। यह कब रखा गया था? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, 5 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोका गया है? क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया था? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, निषेध, आज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? क्वेश्चन है, पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। पूना समझौता में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी नेता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या मार्ले मिंटो सुधार 1909, या मेंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, या विभाजनकारी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, विभाजनकारी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित
केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किसी भारतीय परिषद केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? तो जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन का निर्देश देता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अधिकार वृक्ष, परम आदेश, उद्देश्य, उद्देशन या निषेध। इसका आंसर होगा परम आदेश। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य को निर्वहन का निर्देश देता है? आंसर होगा बी, परम आदेश। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में और क्वेश्चन हम लोग करेंगे।